इशारों इशारों में चिराग पासवान ने लगभग ये बता दिया है कि अगर मेरे मन मुताबिक मुझको सीट नहीं दिया गया तो 2020 आप लोग भूलिएगा मत। और इस तरीके के बयान उनके जीजा देते हैं और अब उनके नाम का पोस्टर जो है वो जेडीयू ऑफिस के बगल में लगा दिया जाता है कि चिराग पासवान नूर नहीं कोई नूर है और भाई इन्हीं की जरूरत है बिहार को। और ये पोस्टर, ये दबाव, ये बयान, सब कुछ ये बयां कर रहे हैं कि चिराग पासवान 2020 वाला खेल कर सकते हैं और जेडीयू हाथ पे हाथ धरी रह जाएगी। साथ ही साथ भाजपा को भी इस बार बड़ी परेशानी होने वाली है। अब पूरी कहानी क्या है, बयान और इस पोस्टर का रहस्य क्या है, सब कुछ सुलझाएंगे, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि चिराग पासवान इन दिनों एकदम से अलग मूड में बैठे हुए हैं। वो ज्यादा कुछ नहीं बोलते लेकिन उनके जीजा और उनके कार्यकर्ता आके बहुत कुछ बयां कर देते हैं। चिराग पासवान को जब गुस्सा आता है तो वो साइलेंट मोड में चले जाते हैं क्योंकि उनके जो अपने नेता लोग हैं वो आके कमान संभाल लेते हैं। बात जब एनडीए से नाराजगी की हो तो वहां पे चिराग पासवान का बयान एक भी नहीं आएगा, लेकिन बाकी जो उनके नेता लोग हैं वो आके स्पष्ट कर देते हैं कि चिराग पासवान के मन में क्या कुछ चल रहा है। और इससे पहले अरुण भारती का बयान कि हम 243 सीटों पे भी चुनाव लड़ सकते हैं। पिछली दफा लड़ा था तो लगभग 6% वोट मिला था, 137 सीटों पे चुनाव लड़ा था। तो अब अगर हम लोग लड़ जाएंगे पूरे 243 सीटों पे तो समझ जाइए कि ये आंकड़ा 10% के पार पहुंच जाएगा। और सबको पता है कि अगर अकेले अपने दम पे कोई विधानसभा का चुनाव लड़ने का मादा रखता है तो वो लोक जनशक्ति पार्टी है। अब सोचिए कि चिराग पासवान के जीजा को इतनी कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई। अगर चिराग पासवान के जीजा इतना सब कुछ कह रहे हैं मतलब एनडीए के फैसले से, खास करके सीट बंटवारे से वो खुश नहीं है। पहले भी सीट बढ़ाने की वो डिमांड कर चुके हैं और ये डिमांड और ज्यादा दबाव में तब्दील तब हो गया जब जेडीयू ऑफिस के बाहर एक पोस्टर लोगों ने देखा। पोस्टर यही है, बिहार मांगे चिराग। मतलब फिर से इशारा कर दिया है कि भाई देख लो, या तो सीट बढ़ा दो नहीं तो बिहार चिराग मांग रहा है, हम लोग बिहार में चिराग को दे देंगे। मतलब ये सीधा संदेश है कि हम लोग फिर अलग होके चुनाव लड़ सकते हैं, अलग होके जाके जो है इस बार चुनाव में उतर सकते हैं। और इस बार 137 सीटों पे नहीं उतरेंगे बल्कि 243 सीटों पे उतरेंगे और हर तरफ से जो है वो हम चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर जेडीयू ऑफिस के बगल में लगाया गया है मतलब जेडीयू वालों का, खास करके नीतीश कुमार का ध्यान इसके ऊपर जाए ताकि उनको पता चले कि 2020 में उनके साथ क्या हुआ था और वो बात अभी तक भूले नहीं है चिराग पासवान। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, बिहार मांगे चिराग, तन बदन का नूर है चिराग, बिहार का कोहिनूर है। और इस तरीके से कुछ तस्वीरें जो है एकदम से अजीमो शाम शहंशाह वाला जो है वो एकदम मुकुट पहन के जो है वो तस्वीर लगाई गई है चिराग पासवान की। ये सीधा तौर पे एक संदेश है एनडीए वालों को, नीतीश कुमार को, कि भाई साहब देख लो, अगर आप इनको मन मुताबिक सीटें नहीं देते, सीट में ज्यादा जो है वो आप बढ़ाते नहीं हैं, तो भाई ये अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं, मुख्यमंत्री की दावेदारी ठोक सकते हैं। और इसका सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो वो आप ही लोग को होगा। इस बात से डरिए, मतलब भगवान से बाद में डरिएगा, पहले चिराग से डर लीजिए क्योंकि विधानसभा चुनाव 2025 कुछ ऐसा ही होने वाला है। चिराग पासवान का महत्वाकांक्षा तो बढ़ा ही है। वो कह रहे हैं कि भाई हम अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो कम से कम हमको 43 सीटें दें। अगर हमको 43 सीट दीजिएगा तब तो जाके जो है हमारा भी थोड़ा बहुत माहौल जो है वो बना रहेगा। अब इसके पीछे का कारण भी ये है कि चिराग पासवान खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इस बार तो जैसे तैसे वो अपने आप को रोक रहे हैं, लेकिन अगली दफा वो मुख्यमंत्री की दावेदारी करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसे में जब उनकी सीटें मात्र 20 तय की गई है तो एनडीए से खासा नाराज हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान की ये नाराजगी एनडीए को तोड़ के रख देगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान को अकेले चुनाव लड़ लेना चाहिए, लेकिन चिराग पासवान का है कि भाई साहब सीट बढ़ा दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम एक बार फिर से एनडीए एनडीए नीतीश कुमार करेंगे। लेकिन अगर अभी आप सोच रहे हैं कि 20 सीटों पे ये सब कुछ आप हमसे करवा ले तो ये नहीं होने वाला। फिर आपको ये पोस्टर भी देखना पड़ेगा और अरुण भारती का बयान भी सुनना पड़ेगा कि हम 243 सीटों पे अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम हैं। बाकी एनडीए में इससे तनाव जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। चिराग पासवान का हर एक बयान, चिराग पासवान के लिए हर एक लगे पोस्टर कहीं ना कहीं एनडीए में जो है वो परेशानियां,
दिक्कतें, समस्याएं जो है वो बढ़ा रही है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि भाजपा कैसे चिराग को डील करती है या जेडीयू का इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया आता है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।